हमारा बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित भारवा बड़ा राज्य है। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर भूभाग घेरे हुए है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 2.86% है। ये अपनी सीमा उत्तर में नेपाल में, उत्तर प्रदेश से पश्चिम में, झारखंड से दक्षिण में और पश्चिम बंगाल से पूर्व में घिरा हुआ है। उत्तर के शिवालिक से लेकर दक्षिण के छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच स्थित है हमारा बिहार। गंगा जी नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। मॉनसून के लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन दक्षिण बिहार में इस बार इतनी कम बारिश हुई थी कि 23 में से 5 जलाशयों में पानी खत्म हो चुका है और 7 जलाशयों में 5% भी पानी नहीं बचा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है। उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदें भी टूट गई हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून के बाद नदी तालाबों में पानी आएगा, जो सिंचाई के काम में लिया जाएगा और दक्षिण बिहार को सूखे से राहत मिलेगी। बिहार में 1 जून से 17 अगस्त तक 38 में से 28 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई थी। भोजपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, पूर्णिया और सहरसा में 21 से 30% तक बारिश हुई थी। पटना, नालंदा, रोहतास, गया, बांका, जहानाबाद और वैशाली में 31 से 40% बारिश हुई। पिछले साल भी महज 571 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से नीचे चला गया था। सूख चुके जलाशयों का जलस्तर डेड स्टोरेज लेवल से काफी नीचे तक पहुंच चुका है। साल 2018 में बिहार में सूखे के हालात को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए डीजल में मिलने वाले अनुदान को 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया था। तकनीकी खराबी होने पर ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने का ऐलान किया गया था। देखना होगा कि इस बार सरकार किसानों को किस तरह से सूखे की चपेट से बाहर लाती है। बिस्तर पर बैठकर दिन रात काटती ये है रीता देवी। ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाली रीता देवी आजकल अपने पूरे परिवार के साथ जल कैदी बनी हुई है। वजह है घर में घुस चुका पानी। मजबूरी है रहना, क्योंकि अगर यहाँ से चले जाएंगे घर छोड़ के तो सामान सब चोरी हो जाएगा। जी। ये हाल सिर्फ एक रीता देवी के घर का नहीं है। हाजीपुर की पूरी गंगा ब्रिज कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। शहर के बाद अब एक तस्वीर गांव की देख लीजिए। सहरसा में कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। महिषी और नौहट्टा प्रखंड के कई गांव में पानी घुस चुका है। कई जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी है। देख सकते हैं सड़क पे जो है किस तरह से जो कोसी का जो है तेज धार चल रहा है, जो कि खतरनाक है। ऐसे में जो है इस होकर के आना जाना भी जो है लोगों को जो है खतरे से खाली नहीं है। बेतिया की तस्वीर तो और ज्यादा डराने वाली है। बिरहा नदी की तेज बहाव ने मैनाटाड़ प्रखंड के पचरौता से जिगना होते हुए मानपुर जाने वाली सड़क का अप्रोच पथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से अप्रोच पथ से 8 गांव का संपर्क टूट गया है। बिरहा नदी की तरह ही बेतिया में मसान नदी भी उफनाई हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस चुका है। नरकटियागंज के आसपास के इलाके में भी बारिश का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। बारिश की वजह से पंडई, मनियारी और हरबोड़ा नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कई गांव में पानी घुस चुका है। मतलब हर साल की तरह एक बार फिर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की दस्तक सुनाई देने लगी है और लोग परेशान हैं। बाढ़ जैसी आपदा बिहार वासी हर वर्ष झेलते हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी तस्वीर देखने को मिलती है। उफनाई नदियों के कहर से कहीं पथ टूट जाता है, कहीं पुल गिर जाते हैं, तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अगर हम बाढ़ के कारणों की बात करें
तो उनमें प्रमुख यह है कि बिहार एक लो लाइंग लैंड है और नेपाल यूपी से नदियाँ बिहार में आती है जिनका पानी ग्लेशियर से आता है और यहाँ पर पानी का प्रेशर बन जाता है। सॉइल इरोजन के कारण नदियों में पानी होल्ड करने की क्षमता घट जाती है जिस कारण से बाढ़ की स्थिति आती है। और बाढ़ आने के कुछ महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक और मानवीय भी हैं। प्राकृतिक कारणों में हाई रेनफॉल, meandering courses of rivers, blocking of free flow of rivers, sediment accumulation, flood plain regulation भी शामिल है। और मानवीय कारण यह है कि लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं नदियों के तट के पास, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी बाढ़ होती है और नदियों का रुख बदला जा रहा है। बाढ़ से बचाव के उपाय। सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित करें। ज़रूरी चीज़ें जैसे बिजली की बोर्ड, वाटर हीटर इत्यादि को किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। घर की नालियों में चेक वाल्व्स ज़रूर लगवाएं। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में रहे। बिजली में मेन स्विच को बंद कर दे। इसके साथ साथ बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट ज़रूर कर दे। बहते हुए पानी में न चले। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकारी योजनाएं। राज्य सरकार ने लगभग 3000 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण किया है, लेकिन नदी का प्रवाह 2.5 गुना बढ़ गया है जिससे तटबंध हर बाढ़ में विफल हो जाते हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम जारी किए गए हैं। 28 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए मोटर बोट और अन्य आवश्यक वस्तुएं की खरीद जैसे लाइफ जैकेट, महाजाल, तंबू आदि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की तरह ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ विकसित किया गया है। बचाव और राहत प्रयासों को कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। कम्युनिकेशन को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस डिवाइस, हैंड बैग और वॉकी टॉकी खरीदे जा रहे हैं। आपदा के खतरे को कम करने के लिए एक रणनीति विकसित की गई है और उपरोक्त कार्यक्रम के लिए बजट 5000 करोड़ रुपए से अधिक। बाढ़ जैसी आपदा को संपदा बनाने के लिए यानी कि डिजास्टर को वेल्थ क्रिएशन में लाने के लिए हम ये महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। स्पॉन्ज सिटी का निर्माण कराएं जिससे कि पानी शहर के इस्तेमाल में आ जाए। पोरस असफाल्ट की मदद से सड़कों का निर्माण कराएं ताकि ज़मीन पानी को सोख ले। वेटिबर ग्रास जो है उन्हें नदियों के तटों पर लगाया जाए ताकि सॉइल इरोजन न हो सके। हमें नदियों के तटों को कंक्रीट एम्बैंकमेंट से घेरना चाहिए ताकि नदी तटों को न काट सके। हम लोग को रिन्यूएबल और नई कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए डैम्स की। डोजर्स की मदद से डीस्टिलिंग करा के हमें नदियों की सफाई करनी चाहिए ताकि ये डिसिल्टिंग जो हो वो सारे सिल्ट ईंटे के भट्टे में जाएं और नई ईंटें बन पाएँ। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होने चाहिए। जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं उन्हें दक्षिणी बिहार की तरफ लाना चाहिए। अगर दक्षिणी बिहार में पठार वाले इलाके हैं तो पाइपलाइन के जरिए दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार का पानी को पहुंचाना चाहिए। बिहार में सूखा पड़ने के कारण जल के सही इस्तेमाल में अभाव, बारिश के पानी की बर्बादी, कम जंगल। बिहार में करीब 7% ही जंगल बचे हैं। देर से बारिश, लंबे शुष्क दौर चल रहे हैं। सूखे को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। हम अस्थायी पैमाने पर बात करना चाहते हैं। भोजन और पानी की पूर्ति सुनिश्चित करें। राहत और मुआवजा प्रदान करें। कृषि नुकसान पर सब्सिडी दें। सामाजिक खुशहाली सुनिश्चित करें। जानवरों के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करें। समाज में सूखे के प्रति जागरूकता फैलाएं। लंबी अवधि के पैमाने। वर्षा के जलों को जमा करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर शेड मैनेजमेंट करें। वृक्षारोपण करें। नदियों और जल स्रोतों को जोड़ सकते हैं। वाटर चैनल्स को सूखे के समय ढक कर रखें। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दें। सूखी खेती को बढ़ावा दें। क्रॉपिंग पैटर्न में
बदलाव करे। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास। बिहार स्टेट डिजास्टर फोर्स बनाया गया है जो योजना, तैयारी और कम करने का प्रयास करती है और हमेशा तत्परता बनाए रखती है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1972 में चलाया गया था जो कि सूखे के परिणामों को कम करने में उचित कदम उठाता है। बिहार राज्य द्वारा जल जीवन मिशन भी चलाया जा रहा है। इसमें 24,524 करोड़ रुपए की राशि से पर्यावरण को बचाया जा रहा है। इसके जरिए जलाशयों जैसे तालाब, कुआं, पईन आदि का भी निर्माण और इन्हें विकसित किया जा रहा है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS के जरिए खाना वितरण किया जा रहा है। मनरेगा के जरिए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा प्रतिवर्ष झेलने के कारण बिहार का विकास धीमा है और हमें उम्मीद है आने वाले वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से हम इसे आपदा को संपदा में बदलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे।